तो जय हिंद सभी भाइयों को। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये वीडियो फतेहपुर एफसीआई ट्रेनिंग सेंटर द्वारा जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको। और प्रेस का पहला चक्कर स्टार्ट हो चुका है। आप टाइमिंग लगा लीजिए, स्टॉप वॉच आप लगा लीजिए। यह पीएससी ग्राउंड 12वीं वानी पीएससी ग्राउंड फतेहपुर में रनिंग हो रही है। और पहला बच्चा आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से स्टेप बढ़िया अच्छा से लेकर चल रहा है आगे आगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से सभी भाई लोग अपने चल रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया, चलते रहिए ऐसे ही, और तब तक नहीं रुकना है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए आपको। बहुत ही बेहतरीन। तो भाई देखते रहिए कि किस तरीके से सभी भाई लोग अपना दमखम जोर लगाए हुए हैं पहले ही राउंड से। और भाई मैं तो यही कहूँगा कि पहले राउंड से इतना ना ही खींचे तो बहुत ही बेहतर होगा। भाई सभी लोग स्टॉप वॉच अपना लगा लीजिए, और रेस का पहला चक्कर ख़त्म होने ही वाला है। बहुत ही बेहतरीन आप देख पा रहे हैं कितनी ही बेहतरीन तरीके से, और सभी भाई लोग स्टेप बाय स्टेप एक साथ चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि ये वीडियो उन भाइयों तक ज़रूर भेजें जिन भाइयों की रेस लगी हुई है। तो दोस्तों, ये दूसरा चक्कर स्टार्ट है। आप देख पा रहे हैं पहला बंदा ये चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन। दूसरा चक्कर का ये चल रहा है, दूसरा चक्कर, और ये आपका थर्ड बैच चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज 18 तारीख जो कि है रेस का 6वां दिन है बच्चों का, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं ये लोग। बहुत बढ़िया, चलते रहिए भाई, शाबाश। रेस का दूसरा चक्कर चल रहा है भाई, और आप सब लोग भी टाइम लगा लीजिए। बहुत ही बेहतरीन। ये एकमात्र चैनल जो कि फतेहपुर एफसीआई ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ से आपको पूरा लाइव दिखाया जा रहा है कि किस तरह हमारे भाई दौड़ रहे हैं। और कुछ लोग तो भाई नंगे पैर भी दौड़ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन, शाबाश भाई। पहला बंदा भी वैसे ही चल रहा है, बहुत बढ़िया। और रेस का दूसरा चक्कर भी पूरा हो गया लगभग। बहुत ही बेहतरीन। शाबाश, ऐसे ही चलते रहिए भैया। और आप सभी को बता दें कि पहले ही दिन से बच्चों ने, बड़े भाइयों ने अपना इतना दमखम दिखाया कि बहुत कम लोग ही डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी को ज़ोर ज़ोर से धार देते रहें रिटर्न में, जैसा कि पिछले देते आए हैं। बहुत ही बेहतरीन भाई। रेस का तीसरा चक्कर स्टार्ट हो गया, और तीसरा चक्कर का बंदा ये जा रहा भाई, बहुत ही बेहतरीन। मुझे लगता है कि 5वें राउंड में ही इन्हें ओवरलैप कर दिया जाएगा। जो बंदे आगे चल रहे हैं इनके द्वारा पीछे वाले बंदे जो हैं उनको ओवरलैप कर दिया जाएगा मेरे ख्याल से 5वें ही राउंड में। और बहुत ही बेहतरीन भाई। जनसंख्या इतनी है नहीं, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या देख के ऐसा लग रहा है कि लगभग 150 से 160 बंदे इसमें भी हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बताते आया हूँ आपको कि रेशियो सेम रहता है। 2-4 बंदों को नहीं कहते इधर उधर, नहीं तो रेशियो सेम ही रहता है। और ऐसे ही दौड़ाते हैं ग्रुप में। एक ग्रुप में लगभग 150, 60, 65, 200 कभी नहीं दौड़ाए, और ना ही 100 बंदे दौड़ाए हैं। बहुत ही गजब, बहुत बढ़िया भैया। चलते रहिए ऐसे ही। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, टाइम लगा लीजिए आप,
और ये फतेहपुर एफसीआई ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आपको बेस्ट टाइमिंग दिखाई जा रही है इस बैच की, पूरे बैच की। तो आप शुरू से ही स्टॉप वॉच लगाए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार भाई अभी तो काट नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी पेस बनाए हुए हैं बढ़िया। और इसका रीज़न यही है भाई कि सभी भाई लोगों को समय ज़्यादा मिल जाना, क्योंकि अगर समय ना मिलता तो मेरे ख्याल से काफ़ी भाई लोग इस मुकाम तक पहुंच ही ना पाते। उधर रिटर्न में मेहनत, दोगुना समय मिला, और उसके बाद फिजिकल का भी समय दिया गया, तभी जो है मेरे सभी भाई लोग लगभग 90 से 95% रेस मार दे रहे हैं। नॉट क्वालिफाइड बहुत कम हो रहे हैं। इसका रीज़न यह भी है कि ग्राउंड इतना ज़बरदस्त है। सभी भाइयों ने बताया, जैसा कि आज मैं एनालिसिस किया और सभी भाइयों से मिला, उन्होंने भी यह बताया कि ग्राउंड बहुत ही अच्छा है। लेकिन उन भाइयों से निवेदन है कि जो राउंड काउंट करने के लिए कंकड़ पत्थर लेके जाते हैं, क्योंकि उनकी वजह से उन भाइयों को प्रॉब्लम होती है जो शूज़ की आदत नहीं डाले हुए हैं। जो भाई नंगे पैर प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर हमेशा से किए हैं, प्रैक्टिस नंगे पैर किए हैं, वो नंगे पैर ही दौड़ेंगे यहाँ पास। इसलिए उनको नंगे पैर दिक्कत ना हो, कंकड़ लगे, क्योंकि कंकड़ जो आप डालते हैं हर राउंड के बाद वो पड़ा ही रहता है, कोई उसे उठाता नहीं है। ठीक है, तो अपनी ना सही अपने भाइयों के लिए तो थोड़ा सोचो भाई। बहुत ही बेहतरीन, अभी भी वैसे ही सेम पेस बना हुआ है। बहुत भैया, बहुत बढ़िया, शाबाश, चलते रहिए, गजब भाई। ये 12वीं वानी पीएससी ग्राउंड फतेहपुर में रेस हो रही है। और कमेंट में आप सब लोग भाई बताते रहिए कि आपको और क्या जानकारी चाहिए यहाँ से, और आपकी रेस कब लगी है ये भी बताते रहिए। आज सुबह हम यहाँ से लाइव ही आए थे। जिन भाइयों ने क्वेश्चन किए उनका आंसर भी दिया गया, हम दिए हैं पूरी तरह से। बहुत बढ़िया भैया, सभी से उम्मीद है कि आप अपनी मम्मी पापा की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, अपने गुरुजनों के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। बहुत ही बेहतरीन, ऐसे ही चलते रहिए भाई सभी लोग पेज बना के। और दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए हर जगह। ये वीडियो देश के कोने कोने में जाना चाहिए, ताकि इस फतेहपुर का ग्राउंड जो है पीएससी ग्राउंड, वो सब भाइयों की जानकारी पे होना चाहिए। क्योंकि यही रनिंग नहीं, आने वाली भविष्य में सभी रैलियों के लिए उन्हें बहुत ही लाभदायक साबित होंगी ये जानकारियाँ। बहुत ही बढ़िया, शाबाश भाई। देखिए ये पैर से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है इसका पैर, और फिर भी दमखम लगाए हुए भाई हमारा। बहुत बढ़िया भैया, सभी लोग ऐसे ही पेस बना कर रखेंगे और बढ़िया बेहतरीन तरीके से चलेंगे। कि मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसलिए भाइयों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप रुके नहीं, बिल्कुल भी ना रुकें। अगर रुक गए तो आप ही नहीं, आपके साथ साथ उन माँ बाप की और उन गुरुजनों की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, जिन लोगों ने आपसे आस लगाए हुए बैठे हैं और जो आपको लेकर आए हैं यहाँ। और गेट नंबर 4 पे
आपका इंतज़ार कर रहे हैं निकलने का कि मेरा बच्चा आए और खुशी खुशी आए। दोस्तों, अगर उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देना पड़ेगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया, शाबाश। और सभी भाइयों से निवेदन है कि जिन भाइयों की रेस क्वालिफाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि हर ग्रुप में 2, 4, 8, 10 ऐसे बंदे होते हैं जिन लोगों की रेस क्वालिफाई नहीं हो पाती, वो नॉट क्वालिफाई होके जाते हैं, या फिर उन्होंने अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं की होती है, इस वजह से वह डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। तो भाई उनसे निवेदन यही है कि हताश बिल्कुल भी ना हो, हार मानकर कतई ना बैठें और लगे रहें कंटिन्यू कि उस मांझी मैन की कल्पना को लेकर कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भाई अगर वो भी ऐसे ही बैठ जाते तो कभी पहाड़ को चीर कर रास्ता नहीं बना पाते। उन्होंने अपनी मेहनत पर विश्वास रखा और पहाड़ का सीना चीरते हुए रास्ता बना डाला। आपको भी उसी प्रकार दमखम दिखाना है यहाँ पास कि अगर शुरुआत किए हैं तो रुकना क्यों। बहुत ही बढ़िया, जब तक दौड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वर्दी को पाकर रहना भाई इस बार, क्योंकि बहुत कम ही भाई लोगों का पेपर क्वालिफाई हो पाता है, और जिन लोगों का पेपर क्वालिफाई हुआ है वो फ़ायदा उठा ही लें तो बहुत ही बेहतर होगा। बहुत ही बढ़िया भैया। हो सकता है इस बार फिजिकल ना क्वालिफाई हुआ और अगली बार आपका फिर मौका आपको मिला लेकिन रिटर्न ना निकले तो फिर दुख की बात हो जाएगी। इसलिए दमखम पूरा जोश जुनून जज्बा पूरा 100% अपना यहीं दे दीजिए। फिर वो तो बात की बात है भाई सिलेक्शन की, हमारे हाथ में जो है उसे हमें अच्छा करना है। बाद में ये सोचने को ना रह जाए कि भाई अगर मैं ये किया होता तो ये हो जाता। ठीक है, तो आपको पछताने वाला काम नहीं करना है कि बाद में खुद को कोसते रहो, ऐसा काम हरगिज़ नहीं करना है। बस ऐसे ही मेंटेन करके चलिए पेस को। बहुत बढ़िया भाई, अभी तक एक भी बंदा ऐसा नहीं दिखा हमें जो पैदल चल रहा हो या फिर कमज़ोर पड़ रहा हो। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये 18 तारीख यानी कि आज का ही, और ये 3rd बैच चल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भाई इसमें भी अपने बंदे आज भी आए हुए हैं। फतेहपुर FCI ट्रेनिंग सेंटर के छात्र अभ्यर्थी 3 लोग आए हैं और 1 लोग की रेस हो चुकी है और 2 लोग इसमें भी दौड़ रहे हैं। दो लोग इसमें भी दौड़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। और आपको बता दें कि हमारी इस फतेहपुर FCI ट्रेनिंग सेंटर जो एकेडमी है, इसमें से हमारे 15 बच्चों ने रेस देख चुकी है। आज से लेकर अगर आज इन्होंने रेस क्वालिफाई कर दी तो 15 और 1 16 लोग हो जाएंगे हमारे। 16 ने रेस मारी और केवल 16 लोगों ने देखी और 16 लोगों ने ही रेस मार दी। इसका मतलब हमारा 100 में 100 और फुल कॉन्फिडेंस। हमें भी उन पर नाज है, उन पर विश्वास है कि वो रेस मार कर ही आएंगे। हो सकता है टाइम का इधर उधर हेरा फेरी हो जाए लेकिन वो रेस मार कर ही आएंगे। बहुत ही बढ़िया भाई। आपसे बता दें कि कल हमारे 3 बंदों की रेस लगी हुई थी कल भी, और उनमें से हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि उन्होंने एक गलती की थी
प्लीज़ उस गलती को आप ना दोहराएं तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए कहते हैं जो होम ग्राउंड पे प्रैक्टिस टाइम पे जो आपने किया है सेम पैटर्न यहाँ भी वही करना है। कुछ अलग दवा, मेडिसिन, इंजेक्शन कुछ भी नहीं लेनी है, कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं लेना है, कुछ भी अलग नहीं खाना है। हो सकता है आपकी बेस्ट टाइमिंग आ रही हो, अच्छी आ रही हो, और आप अलग कुछ ले लें तो उससे बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, परेशानी आ जाए, तो उससे बड़ी दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकती फिर आपके लिए भी और आपके सगे संबंधियों के लिए भी बहुत ही दुखदायक होगा वो बात आप जो करेंगे। बहुत ही बढ़िया भाई। अभी भी देखिए सभी भाई लोग एक पेस में ही चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। और मैं आपको बता दूं कि पहला बंदा जब चला हुआ था उसके 200 मीटर निकलने के बाद लगभग बाद मैंने टाइमिंग लगाई थी, तो इसलिए आप उसमें से लगभग 25 से 30 सेकंड प्लस करके चलेंगे पहले बंदे के लिए। ये आपको फतेहपुर एफसीआई ट्रेनिंग सेंटर द्वारा आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया जा रहा है। इसलिए बार बार कहते हैं कि डेली अपडेट पाने के लिए अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बहुत ही बेहतरीन। बहुत बढ़िया दोस्तों, हमारी संस्था का रिज़ल्ट अभी तक 100 पे 100 आया हुआ है। हमें बहुत खुशी हो रही है और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है ये कि हमारे भाइयों ने, मेरे शेरों ने, मेरे चीतों ने इस ग्राउंड पर अपनी फतेहपुर एफसीआई ट्रेनिंग सेंटर का परचम लहराया और बहुत ही अच्छी तरीके से रनिंग क्वालिफाई की। इसका श्रेय बराबर जाता है हमें भी और उन लोगों को भी, क्योंकि अगर वो घर से आए नहीं होते तो हम ये उनके साथ कर नहीं पाते। वो घर से आए इसलिए हम ये सब करने पे सक्षम रहे, मेहनत करा पाए। बहुत बढ़िया। शाबाश भाई, चलते रहो ऐसे ही। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रेस का मेरे ख्याल से रेस का 10वां चक्कर चल रहा है भाई। रेस का 10वां चक्कर भाई। और वैसे भी भाई चक्कर से क्या मतलब, एक का याद रख पाओगे अपने जिसको जानते हो, उसका याद रख पाओ, सभी का थोड़ा ना याद रख पाओगे। कोई ओवरलैप हो रहा है, कोई कर रहा है ओवरलैप, तो ऐसे में किसी का एग्जैक्ट आप टाइमिंग नहीं लगा सकते हैं। बस समय से अनुमान लगा सकते हैं क्या इतना बंदा इतने में पूरा किया। बहुत बढ़िया भाई, सब लोग चलते रहो ऐसे ही। और भाई आपको बता दूं यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है भाई, बहुत ही बढ़िया है। आप लोगों को हर तरह की सुविधा दे रहा है। सुबह के 2 बैचों में हो सकता है कि पानी ना मिले आपको, क्योंकि सुबह ठंड पड़ती है थोड़ा सा, तो पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन आपको इस बैच में पानी लिए खड़े हुए हैं, तीसरा बैच चल रहा है ये। और आपको बता दें कि जैसे जैसे धूप होती रहती वैसे वैसे सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं पानी लेकर। और भाई मैं तो यही कहूँगा कि पानी ना ही ले तो बहुत ही बेहतर होगा उन भाइयों के लिए, खासकर जिन लोगों की टाइमिंग बॉर्डर पे है। भी कहने का मतलब जिन लोगों की टाइमिंग 24:30 से 25 के बीच में है या फिर 24 ही है,
तो वो पानी ना ही ले तो बहुत ही बेहतर होगा। और जिन लोगों की टाइमिंग 23 से 23:30 या फिर 24 के अंदर है तो वो ले सकता है। बहुत ही बढ़िया। और भाई आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने भाई पैदल क्यों चल रहे हैं प्रभु, उठा ले भाई उठा ले। एक बंदा उधर भाई पैदल चल रहा है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पैदल अगर आप चलेंगे नहीं तो कैसे हो पाएगा भाई, दूसरा दौड़ने थोड़ा ना आएगा। और ये वही लोग भाई हैं जो प्रैक्टिस बहुत ही कम दिनों में की है, या फिर ये सोच कर किए हैं कि ठीक है होगा तो होगा, नहीं देखा जाएगा, अगली भर्ती है उसमें देखेंगे, या फिर किसी और का फिजिकल क्वालिफाई है, रिटर्न क्वालिफाई है, उसके इंतज़ार में बैठे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई, सभी लोग चलते रहो ऐसे ही। और ग्राउंड भी इतना अच्छा है कि किसी भी प्रकार की कोई धक्का मुक्की नहीं करते बंदे। बस भाई टाइम के अंदर आना है यहाँ आपको ना तो मेडल मिलना है और ना ही किसी भी प्रकार की ट्रॉफ़ी मिलनी है। आपको बस रेस मारनी है टाइम के अंदर, वो भी क्वालिफाइंग है, ये भी नहीं है कि इसका नंबर मिलना है, नंबर ढूंढना है। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जिन भाई लोगों का भी नंबर कम है या फिर वो बॉर्डर पे हैं, फाइनल मेरिट में उन्हें लग रहा है कि नाम नहीं आ पाएगा, तो अपनी तैयारी को ज़ोर तौर से बनाए रखें। वैसे ही जैसे पिछले रिकॉर्ड में उन्होंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, ठीक वैसे ही अपनी पढ़ाई को बनाए रखेंगे। और आगामी एसएससी जीडी जो पेपर अभी भी चल रहा है शायद, और आरपीएफ भी लगने वाली है, एग्ज़ाम उसका भी लगने वाला है, और ग्रुप डी भी आ गई है, ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इन सब लोगों की बहुत बढ़िया भाई, चलते रहो भाई। और भाई ये लास्ट राउंड मेरे ख्याल से चल रहा है, वीडियो के अनुसार 22 मिनट 40 सेकंड हो चुके हैं। बहुत बढ़िया भाई। और भाई मैं तो यही कहूँगा कि राउंड के लिए रबड़ ही यूज करें, या फिर आप डिजिट का उपयोग कर सकते हैं, हाथों पे लिख के जैसे ही राउंड समाप्त हो तो पेन से काटते जाएं हर डिजिट को। अगर रबड़ लगा रहे हैं तो 12 रबड़ डालिए उंगलियों पे या फिर कलाई पे, और उन 12 रबड़ों को निकालने के बाद एक राउंड और लगा दीजिए अगर समय है आपके पास, ताकि किसी भी प्रकार का संशय न रह जाए कि भाई मेरा राउंड यार लग पाया पूरा कि नहीं लग पाया, रबड़ तो नहीं गिर गई। ये सब शंकाएं दूर हो जाएंगी एक राउंड एक्स्ट्रा लगाने से। बहुत ही बेहतरीन भाई। और सभी भाइयों से निवेदन है कि जिस भी भाई को समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो कमेंट में प्लीज़ बताएं, हम उसका पूरा निवारण करेंगे, यहाँ से कोशिश करेंगे उन भाइयों तक पहुँचाने तक का ये प्रयास करेंगे। क्वेश्चन तो करो भाई, क्या ज़रूरत है यहाँ से, आपको क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए यहाँ से। आप जब कुछ बताएंगे ही नहीं तो हम कैसे समझ पाएंगे। हाँ भाई, हम तो यही बोलेंगे कि भाई सब फिट लग रहा है, तभी तो नहीं कमेंट आ रहे हैं। भाई आपको गड़बड़ अगर लग रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं ना। तो इसमें किसी भी प्रकार का पैसा लगता है कि कमेंट करने में पैसा लगता हो आपका। बहुत ही बढ़िया। तो भाई ये तीसरा बैच समाप्ति की ओर चलता हुआ, और टाइम भी शायद अप हो चुका है, क्योंकि 30 सेकंड तो पहले ही मैंने कहा था कि आप कर लेना। वीडियो के अनुसार जो है 24:33 हो चुका है। बहुत बढ़िया। शाबाश, ऐसे ही भाई चलते रहो लास्ट तक। बहुत बढ़िया, गजब।
तो भाई देखिए काफ़ी बंदे लोग रुक भी चुके हैं। तो ऐसे ही तो चलते हैं, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। और बने रहिए ऐसे ही वीडियो में लास्ट तक और बढ़िया देखते रहिए। और कमेंट में ज़रूर करें क्या आपको ज़रूरत चाहिए, यहाँ से क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए, क्योंकि हम तभी तक आपको बता पाएंगे जब तक आप कमेंट में पूछते रहें कि भाई ऐसा से ऐसा आज कितने का बैच दौड़ा, नंगे पैर दौड़ सकते हैं या नहीं दौड़ सकते हैं, ऐसे तमाम क्वेश्चन आते हैं भाई। आप पूछिए तो सही, हम कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, पूरा कर दे भाई, पूरा कर दे। पैदल कोई नहीं चलेगा भाई, पैदल बस भाई एक ही बंदा थोड़ी देर के लिए दिखा था, वो भी चल दिया था। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंड तो एकदम फिट ही है। डायरेक्ट कर्व है ही नहीं इसमें कि मुड़ने में दिक्कत होगी, तो सब एकदम फिट है भाई। तो चलते हैं फिर, अगले वीडियो मिलते हैं। और बने रहिएगा ऐसे ही, कमेंट करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।